गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है स्ट्रेट लाइन। इससे पहले मैंने एक वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, उसमें प्रीवियस स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स से कुछ बातों को बताया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास 11 के इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हम लोग इससे पहले क्या पढ़ के आ चुके हैं जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में लगेगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो वो हम लोग आज देखेंगे। इसमें से सारे पॉइंट्स को कुछ वीडियो में बनाया जाएगा, कुछ अलग अलग वीडियो में। इसमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ा जाएगा, इसके बाद कुछ पॉइंट्स को पढ़ा जाएगा। लेकिन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, ये सबसे पहले जान लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन एंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्सिस, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म, कंकरेंट एंड कोलिनियर का डेफिनेशन रिलेटेड कुछ सम्स को हम लोग करेंगे। प्रॉपर्टीज, है ना, अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ए गिवन स्ट्रेट लाइन। तो ये मोटा मोटी हम लोग 10 टॉपिक्स के बारे में स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। तो हम लोग का क्लास 11 का सारे टॉपिक हम लोग का कवर हो जाएगा। चलिए, है ना, जो मैंने बताया उससे रिलेटेड कुछ सम्स को हम लोग देखते हैं और इनके बारे में पहले डेप्थ में जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक कॉपी या पेन को उठा लीजिए और मैं जो बोलते जाता हूँ उसको नोट करते जाइए, है ना। स्ट्रेट लाइन के अगर डेफिनेशन को देखें, है ना, तो क्या बोलता है, इफ़ ए पॉइंट्स मूव ऑन ए प्लेन इन ए गिवन डायरेक्शन देन द लोकस इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन एंड द इक्वेशन ऑफ लोकस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला जा रहा है, मान लेते हैं कोई एक प्लेन है, ये हम लोग का एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग का एक्स वाई प्लेन कहलाता है। एक्स वाई प्लेन में किसी एक पॉइंट को, ये क्या हम लोग का पॉइंट को दिए हुए डायरेक्शन में अगर मूव कराया जाए, मूव कराया मतलब आगे बढ़ाया जाए, तो जो लोकस मतलब ये जो पाथ, ये रास्ता जो बन रहा है, इस पाथ को, लोकस मतलब होता है हम लोग का पाथ, है ना, लोकस मतलब हो गया पाथ। ये जो रास्ता बन रहा है तो इस रास्ते को हम लोग पूरा क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। देखिए समझ में आ रहा है, यही बोल रहा है, इफ ए पॉइंट्स मूव इन ए प्लेन, इफ ए पॉइंट्स मूव इन ए प्लेन इन ए गिवन डायरेक्शन देन द लोकस, यानी जो पाथ बन रहा है इस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। एंड इसका जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। दूसरा बात है, हम लोग पढ़ेंगे इंक्लिनेशन। क्या हमने बोला, अच्छा, इंक्लिनेशन को पूरा बोला जाए तो इसको बोला जाता है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोला जाता है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इंक्लिनेशन मतलब होता है एंगल बताना। अगर कोई किसी प्लेन में कोई एक स्ट्रेट लाइन है, किसी प्लेन में स्ट्रेट लाइन है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना झुका हुआ है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव या ढाल को कहते हैं, है ना। तो इस झुका हुआ ढाल को हम लोग एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। यानी कभी बोलेगा हम लोग के स्ट्रेट लाइन में इंक्लिनेशन निकालिए, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे वो एंगल निकालने को बोल रहा है। तो इसमें कुछ बातों को हम लोग ध्यान देंगे। इंक्लिनेशन मतलब हो गया एंगल, तो किसी स्ट्रेट लाइन में वो स्ट्रेट लाइन किसके साथ, हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना ये झुका हुआ है, इस झुकाव को कहते हैं हम लोग इंक्लिनेशन। तो ये झुकाव दो प्रकार के हो सकते हैं, हम लोग देखेंगे। ये एक हो सकता है ये लेस देन 90 हो, कहने का मतलब ऐसे करके झुका हो। हम लोग का ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए ये पूरा 90 डिग्री बनाता है, तो लेस देन 90 हो तो इसको हम लोग कहेंगे जो इंक्लिनेशन आएगा, जो एंगल आएगा वो एक्यूट आएगा। अगर ये जैसे बनाया गया है, ये देखिए, ये जो है हम लोग का 90 तो यहाँ पे होगा, तो ये झुकाव क्या है 90 से ज़्यादा, ये ऑब्स्ट्यूट आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इंक्लिनेशन को नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या काम करेंगे, इंक्लिनेशन के साथ एक टेन लेंगे, टेन थीटा, है ना। टेंजेंशियल इंक्लिनेशन को हम लोग कहते हैं स्लोप। यहाँ एक वर्ड आया, बोलेगा स्लोप क्या है, तो स्लोप मतलब हो गया
टेंजेंशियल इंक्लिनेशन को हम लोग कहते हैं स्लोप। तो हम लोग टेंजेंशियल इंक्लिनेशन के साथ हम लोग इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m। यानी अभी हम लोगों ने सीखा m मतलब होता है स्लोप, इसका वैल्यू होता है टेन थीटा। तो यहाँ से हम लोग मान लीजिए m का वैल्यू 1 आया, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या आया? 1। यानी m का वैल्यू अगर 1 दिया है तो टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग 1045, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45। इस तरह करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। तो एक और बात यहाँ पे हमने सीखा, स्लोप मतलब क्या कहता है? टेंजेंशियल इंक्लिनेशन को हम लोग स्लोप कहते हैं, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ये हम लोग का बहुत जगह लगने वाला है। अब कुछ कुछ बातों को जानते हैं। जो स्लोप हो सकता है वो भी मे बी एक्यूट हो, है ना, 90 से कम हो, या मे बी 90 से ज़्यादा हो, ऑब्ट्यूस हो। 90 क्यों नहीं हो सकता है? अगर 1090 का वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी 1090 को छोड़कर वो 90 से कम होगा या 90 से अधिक होगा। अगर वो 90 से कम होगा तो m का हम लोग का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर वो 90 से अधिक होगा, जो m का वैल्यू होगा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा इक्वल टू, मतलब m का वैल्यू -1 निकला, तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग का टेन थीटा जो निकलेगा वो क्या आएगा? 180 -45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा 135 डिग्री। यानी जब एंगल हम लोग का 90 से अधिक आएगा उस समय m का जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग का नेगेटिव निकलेगा। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। और टेन थीटा को हम लोग कहेंगे स्लोप, है ना, टेंजेंशियल इंक्लिनेशन। अभी हम लोग देखेंगे हम लोग किस तरह दो पॉइंट अगर दिया हुआ है उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला? अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो मान लेते हैं ये हम लोग का x एक्सिस है, ये हम लोग का y एक्सिस है। यहाँ पे दो पॉइंट दिया है ना। इन दो पॉइंट की सहायता से हम लोग देखेंगे ये दो पॉइंट का हम लोग स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं इन दो पॉइंट को हमने क्या काम किया? मिला दिया। ऐसे करके हमने इस दो पॉइंट को मिला दिया। तो ये हम मान लेते हैं ये थीटा एंगल बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम P है, जिसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट क्या है? Q है, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम लोग x2, y2 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है? x1 है, और ये डिस्टेंस हम लोग का y1 है, यही ना, x1 y1, ये डिस्टेंस हम लोग का P पॉइंट को लाने के लिए। उसी तरह ऑरिजिन से ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? x2, क्योंकि यहाँ से हम लोग कैसे पहुँचेंगे x2, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा? y2। सिंपल सा है ना। अब एक क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये 90 डिग्री बना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये का यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो ये एक पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या बनेगा? थीटा बन रहा है। ये देखिए एक पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो जो एंगल बनेगा दोनों जगह हम लोग क्या बनेगा? सेम बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, इसका नाम दे देते हैं R। तो यहाँ पे हम लोग का एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है इस प्रकार का। यहाँ पे ये P है, ये Q है, ये R है, ये हम लोग का थीटा है। ठीक है। अब देखिए, यानी हम लोग यहाँ से अगर ये डिस्टेंस निकालें, मान लीजिए पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा? 10 - 2। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है x2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x1, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? x2 - x1। उसी प्रकार ये पूरा डिस्टेंस हम लोग का y2 है, तो इतना डिस्टेंस अगर y1 होगा तो ये डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा? y2 - y1। अगर यहाँ पे हम लोग का ये 90 डिग्री है,
हमको क्या निकालना था, हम लोग को तो स्लोप निकालना है। तो स्लोप बराबर हम लोग ने सीखा था, क्या सीखा था, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। m मतलब टेन थीटा, यानी यहाँ पे अगर टेन थीटा निकाला जाए, देखिए एंगल का सामने वाला ये कहेगा परपेंडिकुलर, ये हम लोग का होगा बेस, ये हम लोग का होगा हाइपोटेनस। तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर हम लोग का क्या है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, है ना। इसको और ऐसे करके भी ये भी लिखा जा सकता है, और अगर यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इसको हम लोग y1 माइनस y2 माइनस x1 माइनस x1 माइनस x2, इस माइनस से माइनस को अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हम लोग का मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या समझने को मिलेगा, अगर यह इसका बराबर हो गया हम लोग का m, यानी यहाँ पे हम लोग ने ये पाया m इक्वल टू क्या हो गया, m इक्वल टू यानी जो y कोऑर्डिनेट दिया है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वहां का स्लोप निकल जाएगा, है ना। ये हम लोग का हो गया डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस, क्या है, डिफरेंस बिटवीन y एक्सिस। इसको हम लोग, है ना, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, y एक्सिस बोले या ऑर्डिनेट। ये क्या हम लोग का नीचे वाला है, डिफरेंस बिटवीन x एक्सिस। x एक्सिस को हम लोग एब्सिसा के भी नाम से जानते हैं। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं, क्या मैंने बोला, मान ले रहे हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है जो है 3,2, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू है 4,8। अगर बोला जाए इन दोनों पॉइंट के है ना, इन दोनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों पॉइंट क्या स्लोप बनाएंगे, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, है ना, x1 इक्वल टू इसको x1 y1, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लेंगे। इसको मान लेते हैं x1 ये 3 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y1 को, y1 हम लोग का 2 है। इसी तरह ये x2 हम लोग 4 हो गया और y2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसको भी हम लोग x1 y1, इसको भी हम लोग x2 y2 मान सकते थे। यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप निकालना है तो सिंपल से क्या करना है, किसी दो का डिफरेंस, यानी ऊपर में y एक्सिस का डिफरेंस तो हम लोग y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कुछ भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2। यहाँ पे बस वैल्यू को रख देंगे, क्या आएगा 8 माइनस 2, है ना, 8 माइनस 2 हो गया। वो भी यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, अच्छा यहाँ पे y2 माइनस y1, है ना, इसको हम लोग 2 माइनस 8, y1 है, y2 से भी कर सकते थे, 2 माइनस 8, 3 माइनस 4, क्या होगा, घटाएंगे हम लोग का, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -6, यानी m का जो वैल्यू हो गया हम लोग का, देखिए स्लोप, यानी स्लोप बराबर कितना है 6। अगर आपको यहीं से अगर एंगल पूछा जाए एंगल कितना है, तो हम लोग सिर्फ क्या काम करेंगे, m की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, थीटा बराबर 6, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6। ये हम लोग का इंक्लिनेशन निकल गया, है ना, ये हम लोग का इंक्लिनेशन निकल गया। और स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप को क्या कहते हैं हम लोग, कहीं पे बोला स्लोप निकालिए या आपको बोला ग्रेडियंट निकालिए, तो हम लोग का कहने का मतलब दोनों एक ही है। स्लोप का दूसरा नाम क्या है, ग्रेडियंट। चलिए कुछ बातों को देखते हैं, क्या कोई बात है, यहाँ पे देखते हैं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग का y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब अगर कोई लाइन अगर x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है उस समय उसका y का वैल्यू क्या होता है 0। अगर कोई लाइन y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है उसका x का वैल्यू हम लोग का होता है 0, तभी हम लोग का वो रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अगर कोई बोला कोई पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है ना। कोई लाइन हम लोग का पैरेलल टू x एक्सिस कब होगा, जब y इक्वल टू कांस्टेंट हो, है ना, जब y इक्वल टू कांस्टेंट हो तभी हम लोग का पैरेलल टू y एक्सिस होगा, x एक्सिस होगा। जैसे y इक्वल टू
ए, एक्स इक्वल टू अगर कुछ नहीं है तभी वो क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस कवर करेगा, वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली कोई बोला जाए कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यानी x इक्वल टू मान लेते हैं b है, इतना से इतना डिस्टेंस क्या है b है, तभी वो क्या होगा y एक्सिस के पैरेलल हो गया, यानी ये कंडीशन हो गया है ना, x एक्सिस के पैरेलल का ये कंडीशन होगा हम लोग का y एक्सिस का पैरेलल का, यहाँ पे लिख लेंगे है ना, x एक्सिस का पैरेलल। हम लोग अब देखने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें स्लोप के बारे में बात किया जा रहा है। स्लोप मतलब हम जानते हैं, इंटरसेप्ट करने का मतलब कहीं एक जगह कट किया हुआ होगा, उसके बारे में बात किया, उसके फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को सी पे कट कर रहा है, सी डिस्टेंस से ओरिजिन से है ना, 0,0 ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये x, y, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन के, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x होगा, इस पूरे का डिस्टेंस क्या होगा हम लोग का, y होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग थीटा एंगल बन रहा है, तो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये भी क्या एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बात किया जा रहा है, यानी यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, वो कहीं पे इंटरसेप्ट किया होगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मानते हैं ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है और इस पूरे का डिस्टेंस अगर y है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये इतना दूर c है हम लोग का, इतना दूर क्या है c है, ये पूरे का y है, तो ये हम लोग का हो जाएगा y माइनस सी, इतना दूर बस डिस्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ऐसे करके ट्रायंगल है, ये हम लोग का x है, ये y माइनस सी है, ये हम लोग का थीटा बन रहा है। तो ये पी क्यू आर लेंगे, तो पी क्यू आर में अगर हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप मतलब m मतलब हो गया टेन थीटा निकाले तो क्या होगा, थीटा का सामने वाला हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोग का बेस, ये हम लोग का हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा y माइनस सी बाई एक्स। इसको यहाँ पे इंटू किया जाए तो क्या होगा, mx इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस सी। तो ये हम लोग का हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे जो m है ये हम लोग को स्लोप बता रहा है, जो c है ये क्या बता रहा है, स्लोप हम लोग को बता रहा है, ये कहाँ पे यानी y एक्सिस को कहाँ पे कट किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए y इक्वल टू कोई इक्वेशन आया x प्लस 3, इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। कहने का मतलब ये m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा केस में 45 होता है, यानी थीटा इक्वल टू क्या बनाएगा 45, यानी ये जो एंगल होगा वो क्या होगा 45 होगा। c इक्वल टू 3 मतलब वो c को 3 पे कट किया है, यानी यहाँ पे c को 3 डिस्टेंस पे वो क्या किया है, कट किया है। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम लोग का बहुत जगह लगेगा, इस बात को आप पूरे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अभी हम लोग सीखेंगे जिस तरह यहाँ पे क्या था स्लोप और इंटरसेप्ट था ना, यानी एक जगह स्लोप निकलेगा एक इंटरसेप्ट निकलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे पॉइंट इंटरसेप्ट, यानी एक पॉइंट दिया होगा, अच्छा पॉइंट स्लोप। उससे पहले सीखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या होता है, यानी कहने का मतलब एक हम लोग को पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट मतलब उसका एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे 3,2 x1, y1, और एक हम लोग का स्लोप दिया रहेगा। स्लोप का वैल्यू निकालना है, इसकी सहायता से हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यानी अगर हम लोग को अगर एक पॉइंट दे दिया और एक स्लोप दे दिया, उसकी सहायता से हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। मान लेते हैं, अच्छा हम लोग 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये एक एक्सिस है ना, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है, इसका स्लोप दे दिया है, मान लीजिए स्लोप दे दिया 1 यानी 45 दे दिया है, इस पॉइंट को दे दिया है। तो अब हम लोग मान लीजिए इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ से मान लेते हैं एक और पॉइंट अपने से मान लेंगे, ये P है, मान लेते 3,2 दिया है, Q को x, y मान लेंगे, ऐसे करके मान लेंगे। यहाँ से स्लोप के इक्वेशन क्या होता था, ऐसा 2 पॉइंट समझ लीजिए, 2 पॉइंट दिया है, ये स्लोप दिया है, यानी एंगल को स्लोप निकाल सकते हैं। अगर स्लोप दिया है तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे, m इक्वल टू y2 माइनस या y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x1 माइनस x2 होता था। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक ही पॉइंट दिया है ना, तो कहने का मतलब जब एक पॉइंट देगा तो y2 तो नहीं दिया है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यानी हम लोग का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, m इक्वल टू y1 माइनस y, x1 माइनस x। यहाँ पे m और y1 x1 दिया हुआ होगा, जिसकी सहायता से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बोल दिएगा थीटा इक्वल टू 45 है और एक पॉइंट 3,2 है, उसका इक्वेशन निकालिए। तो थीटा की सहायता से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक, स्लोप मतलब क्या, m tan थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 हो गया। अगर ये 3,2 दिया है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे है ना, tan 45 यानी tan 45 क्या आएगा हम लोग का 1 आएगा। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1, m के जगह पे 1। अब x1 और y1 क्या दिया हुआ है ना, तो पुट कर देंगे 3 माइनस, अच्छा ये पहले y1 है ना, तो 2 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 के जगह पे हम लोग 3 पुट कर देंगे, 3 माइनस एक्स, हम इसको यहाँ पे इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स 2 माइनस वाई। अच्छा इसको यहाँ पे लेके आए, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, हम लोग को मिलेगा इसको अगर यहाँ पे लेके आए तो ये माइनस है तो वहाँ पे जाएगा प्लस, तो x माइनस वाई ये यहाँ पे जाएगा तो -2 इक्वल टू हम लोग का -1 मिलेगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग का एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसी से हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे हम लोग कुछ देखेंगे, हमने क्या सीखा अभी, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा, यानी हम लोगों ने सीखा m इक्वल टू हम लोगों ने सीखा y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। इसको पहले लिखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखाया था y1 माइनस वाई, अगर इसको यहाँ पे लेकर उल्टा लिख देते, यहाँ पे एक माइनस आएगा, इसको चेंज करेंगे एक माइनस आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हम लोग ने क्या सीखा, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, इसकी सहायता से हम लोग एक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। एक पॉइंट दिया रहे और एक स्लोप दिया रहे तो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब कुछ बात को देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे m को लिख सकते हैं tan थीटा, m को हमने लिख दिया tan थीटा, ये हम लोग का हो गया y माइनस y1 x माइनस x1। अब हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या होगा y माइनस y1 x माइनस x1। एक क्या काम करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको यहाँ पे ले आ सकते हैं, ये डिवाइड में वहाँ जाएगा मल्टीपल में, ये मल्टीपल में उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos थीटा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin थीटा। देखिए इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, यानी इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, सिमेट्री। इक्वल टू हम लोग यहाँ पे अगर r ले लें, है ना, इक्वल टू r ले लें तो यहाँ से x माइनस x1, यानी देखिए r यहाँ पे क्या है, क्या है देखते हैं, अगर इन दोनों को इक्वल है तो क्या आया x माइनस x1, x माइनस x1 इक्वल टू r cos थीटा, ये हटा दे, यहाँ से ये इंटू हो जाएगा। उसी तरह y माइनस y1 क्या आएगा r sin थीटा आएगा। इसको इक्वेशन 1 दे, इसको इक्वेशन 2 दे, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो क्या होगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दे रहे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कुछ याद आ रहा है, ये हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला था ना, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला,
यानी यहाँ पे आर है क्या, x1 y1 के डिस्टेंस का बता रहा है आर यहाँ पे। इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, ये हम लोग का और यूज होगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग यहीं से सीखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बात किया गया यहाँ पे, इंटरसेप्ट, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी ये मान लेते हैं ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको कोई लाइन यहाँ पे कट करता है। मान लेते हैं ये कटिंग पॉइंट अगर ए है, ये कटिंग पॉइंट अगर बी है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर ए हो तो इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कोमा जीरो, क्योंकि ये वाई तो बढ़ नहीं रहा है। उसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट बी है जिसको हम लोग जीरो कोमा बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म करने का मतलब एक्स को कहाँ पे कट किया है, ए पे, है ना, एक्स को कहाँ पे, एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, ए पे, वाई को बी पे कट किया, इक्वल टू 1। इसको हम लोग कहते हैं, इस इक्वेशन को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। एक्स को ए पे कट किया तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कोमा जीरो, यहाँ पे देख रहे हैं। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो कोमा बी, है ना। इस फॉर्म की भी सहायता से हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको लिख लीजिए, है ना। एक्स डिवाइडेड बाई ए करने का मतलब एक्स एक्सिस को ई डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, यानी एक्स एक्सिस को 3 डिस्टेंस यानी 3 यूनिट पे कट किया, या सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, वाई को 4 यूनिट पे कट किया। इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम लोग मेन चीज कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। अगर एक लाइन दिया है, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है। अच्छा, हम लोग इसकी सहायता से क्या क्या निकाल सकते हैं। पहला बात, अगर इसको निकाला जाए तो इस साइड क्या है हम लोग का 1 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, 3x, अच्छा इसको 2 को नीचे ला देंगे, लिख देंगे 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इस साइड का हम लोग का मिल गया। अब इन दोनों को क्या काम कर देंगे, अलग कर देंगे, 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। यानी x को इस तरह करके भी लिख सकते 2/3, ये 3 क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, इसको लिख सकते y 2/4 इक्वल टू 1, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2, यानी 1/2। यानी कहने का मतलब वो x इसी को 2/3 यूनिट्स में कट किया है, y को 1/2 यूनिट में कट किया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/3, 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 1/2। इस तरह करके हम लोग इन सब का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर बोलेगा कि भाई कि कहाँ पे कट कर रहा है, तो इस तरह करके हम लोग उसको डिवाइड मिला के उसके कोऑर्डिनेट को भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यही इक्वेशन है, इसमें बोलता है स्लोप निकालिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट कहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, हम लोग इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, यानी y इक्वल टू mx प्लस सी, किसमें चेंज करना पड़ता है, अगर स्लोप का बात किया, इंटरसेप्ट का बात करेगा y इक्वल टू mx प्लस सी। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इस साइड हम लोग का y है ना, तो यहाँ पे हम लोग y रखेंगे, बाकी बात दूसरे साइड भेज देंगे। तो क्या होगा अगर देखा जाए तो हो जाएगा 4y, ये वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा 2 माइनस 3x, यहाँ पे सिर्फ क्या है y है, 4 को डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू आएगा 2/4 माइनस 3/4x। इसको अच्छे से लिखा जाए तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/4x प्लस 1/2। तो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर किया तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी स्लोप हम लोग का निकल जाएगा -3/4। और c किसको बताता, c y इंटरसेप्ट को बताता था, 1/2 ना, देखिए यहाँ पे भी आया हम लोग का 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी सहायता से सिर्फ एक इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस का इंटरसेप्ट और x का मतलब ये स्लोप को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप ये निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म क्या है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। मान लेते हैं ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, इसको कोई स्ट्रेट लाइन ए डिस्टेंस पे एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी
ये ए है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 a,0 ए डिस्टेंस पे कट कर रहा है। सिमिलरली इसको क्या कहाँ पे कट कर रहा है बी पे, इसका हो जाएगा 0, बी। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था ना पिछले प्रीवियस थी में कि हम लोग ऐसे करके कोऑर्डिनेट को कट करते थे तो क्या होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये क्या था हम लोग का इंटरसेप्ट फॉर्म था। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे x/a करने का मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है a0 है ना, यानी ये डिस्टेंस क्या हो गया a, ये डिस्टेंस क्या हो गया b। हम लोग ने क्या बोलना है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म सीखेंगे, उसके साथ हम लोग ये क्या काम करते हैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, है ना। इस डिस्टेंस को p नाम लेते हैं। हम लोग ने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन पे खींचा। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना सीखेंगे। मान लेते हैं ये एंगल अगर अल्फा बनाए तो ये एंगल क्या होगा, हम लोग जानते हैं क्या पूरा एंगल कितना होगा 90, है ना। ये पूरा एंगल 90, इतना अगर अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये एंगल क्या होगा 90 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का p डिस्टेंस था। अब ये देखिए ये अल्फा है तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर ना, ये हम लोग का परपेंडिकुलर कहलाएगा। अल्फा का सामने वाला परपेंडिकुलर ये हम लोग का हाइपोटेनस कहलाएगा, ये हम लोग का बेस कहलाएगा। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे दिया है a और ये बेस का वैल्यू p दिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं दिया गया है। इसका लेंथ दिया गया है नहीं, हम लोग को इतना दूर का लेंथ पता है ये क्या a है और ये हमने एजम्पशन किया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम लोग का बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या जानते हैं अगर हम लोग बेस बाई हाइपोटेनस करें, बेस बाई हाइपोटेनस मतलब कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल से हम लोग लिया था तो बेस कितना हम लोग का बेस हम लोग का p है और हाइपोटेनस a है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस अल्फा। अगर a का वैल्यू निकाले a इक्वल टू क्या होगा a इक्वल टू हम लोग होगा p बाई कॉस अल्फा। ठीक है, यानी क्या काम करेंगे यहाँ पे a और b के वैल्यू को निकाल के पुट कर देंगे। सिमिलरली इस ट्रायंगल को लिया जाए, यहाँ पे ये हम लोग का ऐसे करके एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये b है और ये p है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, इसको ये हम लोग का है क्या है ये 90 माइनस क्या है अल्फा है। यहाँ से अगर हम लोग ये देखिए ये क्या कहलाएगा ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, है ना। अब देखिए हम लोग को क्या पता है ये बेस है तो बेस का वैल्यू p है, ये क्या है परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। बेस बाई हाइपोटेनस का वैल्यू यहाँ पे भी पता है तो यहाँ पे क्या होगा कॉस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होगा। बेस हम लोग का कितना है बेस हम लोग का p है, हाइपोटेनस हम लोग का b है। अच्छा कॉस 90 माइनस अल्फा हम लोग का होता है साइन अल्फा, यानी यहाँ से अगर b का वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा p बाई साइन अल्फा। अब देखिए a या b का वैल्यू निकल जाए, इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में रख दिया जाए तो क्या होगा x बाई a बराबर क्या निकले हम लोग का p बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई बी बराबर क्या निकला है p बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। अच्छा इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं तो x कॉस अल्फा प्लस अच्छा p y साइन अल्फा बाई p इक्वल टू 1। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो क्या हो जाएगा p क्या हो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 1, इस p को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे तो हम लोग का आ जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, यानी इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये हम लोग का आ गया x के साथ कॉस अल्फा y के साथ साइन अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पे p हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी क्वेश्चन में हम लोग को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए तो उसके हम लोग नॉर्मल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देंगे तो हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की सहायता से हम लोग समझते हैं। अच्छा मान लीजिए एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। बोला गया
कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए और एंगल निकालिए। क्या निकालिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले वर्क क्या करेंगे, पहले यहाँ पे बात को समझिए। अगर इससे इसको कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये क्या किया गया है, ये एक्स कॉस अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस प्लस साइन अल्फा को लिख सकते हैं y इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इक्वल टू यहाँ पे p है, तो ये हम लोग का आ गया एक्स बी प्लस वाई पी, ये दोनों का एच एलसीएम लेके वहाँ पे पी एच, यानी हम लोग को ये क्या दिया है, पी एच दिया है। हम लोग को अगर हाइपोटेनस अगर निकाल दे, यहाँ पे डिवाइड कर दे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा। मान लीजिए हाइपोटेनस निकाल के यहाँ पे डिवाइड कर दे, तो ये हम लोग का कॉस अल्फा हो जाएगा, ये हम लोग का साइन अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे हाइपोटेनस के मल्टीपल के रूप में है, अगर डिवाइड कर दे तो यहाँ से हम लोग बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अच्छा, हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? जब हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम लोग क्या कम कर देंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए मैंने क्या बोला उसको समझते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 है। हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसको, ये a है ये b है, हम लोग एक काम करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे a कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 9 प्लस 4 रूट 13। अब इस इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड रूट 13 से डिवाइड कर देंगे, यानी 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई क्या हो गया रूट 13, 9 बाई रूट 13। तो ये हम लोग का 3 बाई रूट 13x प्लस 2 बाई रूट 13y, ये हम लोग का 9 बाई रूट 13 कहलाएगा। तो ये जो वैल्यू आया ये हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये वाला वैल्यू है, यानी हम लोग का ये डिस्टेंस है ये। यानी किसी इक्वेशन में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने को बोला तो x के साथ जो है y के साथ जो है उसका अंडर रूट स्क्वायर निकल के दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। इस साइड हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोग का अगर इससे अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, अब इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो x के साथ जो है ना, x के साथ जो है वो क्या है कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा का वैल्यू हम लोग का 3 बाई क्या आ जाएगा रूट 13, साइन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 2 बाई रूट 13। अगर हम लोग को अगर एंगल निकालने को बोले तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्या करेंगे, स्लोप बराबर m बराबर क्या टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, अच्छा टेन अल्फा, या टेन थीटा या टेन अल्फा कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे 3 बाई रूट 13, 2 बाई रूट 13, देखिए कट गया। ये क्या आया था हम लोग का टेन अल्फा, यानी अल्फा बराबर टेन इनवर्स 3 बाई 2। इस तरह करके हम लोग क्या कम कर देंगे, एंगल को हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग एसएनडी की बुक में से कुछ सम को दिया गया है, अब हम लोग सम्स को करेंगे और सारे आंसर को निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे सम्स को किया जाएगा और सारे वैल्यू को निकाला जाएगा। आपको पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलेगा, है ना। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको अपने फ्रेंड तक शेयर करिए। थैंक यू।